आज की वीडियो एक Vivo U10 पे है। ये वीडियो पुरानी वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। एक 10 मार्च को लाइव आके रिपेयर किया था फ़ोन Vivo U10। उस टाइम वो डेड था, CPU वगैरह eMMC वगैरह रिवॉल्व करके उसको रिपेयर किया था। आप वीडियो चेक कर सकते हो। अभी रिकैप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ये वाली वीडियो है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। इसमें फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी, किसी बंदे ने हीट अप कर दिया था, तो ऑन करने से 350 समथिंग कुछ एम्पेयर ले रहा था, जो कि इतने नहीं लेने चाहिए थे। तो CPU और EMCP रिवॉल्व करके प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई थी, लेकिन टच नहीं चल रही थी और फ़ोन रिकवरी मोड में स्टक था। तो जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी टाइम हो चुका है। 10 मार्च के बाद अब तो खैर जुलाई चल रहा है। तो अब ये फ़ोन दोबारा देखा है। इसमें सबसे पहले मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने कहा हो सकता है रिकवरी में स्टक हुआ हो, तो रीसेट करके इसको एक बार देखा। रीसेट होने के बाद जो है फ़ोन रिकवरी में से निकल गया है और अनलॉक भी हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, टच अभी भी नहीं चल रही थी। ठीक है जी, तो चलिए आगे आगे मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो जो हो रहा है। देखते जाइए, तो मैं और आपके लिए बोलता भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बड़े बंदों की यही डिमांड है कि सर जी बोल के बताया करो, तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोल के बताने की। जो जो करता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फ़िलहाल रिकैप था जो आपने पहले देखा, और अभी जो आप देख रहे हो ये इस वीडियो का ही पार्ट है। मैंने EMMC निकाली, EMCP उसको रीसेट किया और दोबारा से फ़ोन ऑन कर रहा हूँ। फ़ोन ऑन हो गया है, रिकवरी में जाके वाइप भी हो गया एक बार। तो जैसे आप देख सकते हो फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन टच नहीं चल रही है। तो जैसे कि अब हमको क्लियर हो गया है कि स्टक था रिकवरी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमने रीसेट किया, रिकवरी में से निकल गया। अब जो है क्लियर कट हार्डवेयर की प्रॉब्लम है जो टच नहीं चल रही। तो हम LCD कनेक्टर से शुरू करेंगे। उसको ट्रेस करते हुए मैंने क्या पाया, लेफ़्ट हैंड साइड से अपर लेयर में 9th पिन, जो कि SPI चिप सेलेक्ट की है, उसमें शॉर्टिंग थी। तो वो लाइन तो डायरेक्टली CPU से ही कनेक्टेड रहती है। अब मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम CPU रिवॉल्व किया था, तो शायद उस टाइम ये बॉल जो है शॉर्ट हो गई थी। तो अब CPU दोबारा से उठाएंगे और उसको एक बार दोबारा से CPU उठाने के बाद पहले चेक करेंगे कि लाइन में शॉर्टिंग जाती है या नहीं, मतलब निकलती है, सॉल्व होती है कि नहीं। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होती है CPU उठाने के बाद भी, तो फिर बोर्ड में कहीं दिक्कत है, शॉर्टिंग है। अगर CPU उठाने के बाद ये लाइन क्लियर हो जाती है तो ठीक है, वहाँ से हमको कन्फर्म हो रहा है कि CPU की वजह से ही शॉर्टिंग हो रही थी। तो CPU उठा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि CPU हमने रिमूव कर दिया है, अब दोबारा से हम लाइन पे चेकिंग करेंगे। और अब की बार लाइन जो है OL का मतलब वो यार ओपन लाइन नहीं होता है, ओवर लिमिट होता है। अब इस मामले में आप कहोगे तो ठीक है, लाइन ओपन ही है, क्लियर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में OL का मतलब ओवर लिमिट होता है। ओवर लिमिट का क्या मतलब होता है वो मैं कभी आपको बाद में फुर्सत में बताऊँगा। फ़िलहाल CPU उठाने से हमारी जो लाइन है उसमें जो लीकेज हो रही थी, शॉर्टिंग हो रही थी, वो चली गई है। तो अब हमको यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि या तो CPU की किसी बॉल में शॉर्टिंग थी, किसी में तो नहीं, खैर उसी बॉल में शॉर्टिंग थी, SPI CS मतलब चिप सेलेक्ट की लाइन में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। या फिर एक बात और हो सकती है कि CPU इंटरनली शॉर्ट हो चुका है इस लाइन पे। अब वो क्लियर होगा जब हम एक बार इसको CPU को दोबारा से लगाएंगे।
ये 2 ट्रैक हैं जिन पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि जुड़ गए हैं आपस में। एक्चुअली ये ट्रैक जुड़े ही हुए हैं, सेम ही ट्रैक है। तो मैंने इनको थोड़ा अलग करने की कोशिश करी, लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने CPU बिना रीबॉल किए एज़ इट इज़ वापस लगा दिया, और उससे क्या होगा आगे आपको पता चली जाएगा। देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। तो CPU पे बॉल्स वगैरह तो हैं ही हैं ऑलरेडी, तो रिवॉल नहीं करेंगे। एक बार इसको ऐसे ही लगा के देखेंगे। इसको जस्ट क्लीन किया है एसीटोन से, और एक आध बॉल के पास लेयर जो थी मेरे से स्क्रैच हो गई थी ग्लू क्लीन करते टाइम। तो मैंने इसमें पाया कि वहाँ एक शोल्डर जॉइंट बन रहा है बॉल के साथ, तो मैंने वो रिमूव कर दिया, और बिना रिवॉल किए हम इसको ऐसे ही क्लीन करके वापस लगाने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रैक काट रहा हूँ ये एक NC पिन, NC अब क्या कहें, ट्रैक जी, NC ट्रैक इससे जुड़ गया था। NC का मतलब नॉट कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो नॉट कनेक्टेड होता है इसलिए उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, तो सबसे पहले वही टूटता है। तो NC की ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। NC चेक करने का बिना डायग्राम के भी मेथड है, फ्यूचर में कभी ना कभी बताऊँगा आपको। PCB साइड भी थोड़ी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि कोई बॉल वगैरह शॉर्ट ना हो और कोई डर्ट मतलब गंदगी वगैरह ना हो, तो उसको थोड़ा क्लीन वगैरह कर रहे हैं। आगे एज़ इट इज़ ही CPU वापस लगाने की कोशिश करेंगे, रिवॉल्व नहीं करेंगे। अगर नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, फिर रिवॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार जो ट्राई है वो एज़ इट इज़ ही CPU लगा के देखेंगे। तो ये फ्लक्स जो लगाते हैं, बहुत बंदे गलती क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स डाल देते हैं। ऐसा नहीं करें, फ्लक्स बिल्कुल थोड़ा सा डालें, और IC के ऊपर फ्लक्स डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये फ्लक्स है, फेयर एंड लवली नहीं है जिससे IC कोई मतलब उसका कलर साफ़ हो जाए। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे कंफर्म नहीं है। चलिए कोई नहीं, मजाक अपनी जगह। एक्चुअली फ़्लक्स क्यों लगाया जाता है, फ़्लक्स का बेनिफिट ये रहता है कि शोल्डर जॉइंट इससे अच्छे से एक दूसरे से जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बॉल्स पे लगा होना चाहिए जिधर शोल्डर है अपना। IC के ऊपर आप डाल दोगे जिधर ब्लैक पार्ट है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है इसका कोई बेनिफिट है। हाँ, अगर आपको धुआं देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो फिर आप ऊपर ही डालिए, फिर नीचे लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्ची एडवाइस ये है कि फ्लक्स को IC के ऊपर लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ये नीचे शोल्डर जॉइंट के पास जाना चाहिए, तभी इसका हमको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए CPU वापस लगा के देखते हैं।
जैसे कि हम CPU वापस लगा रहे हैं, CPU प्रॉपरली नीचे से जुड़ा या नहीं, उसकी क्या निशानी रहती है, नीचे से सोल्डर मेल्ट हुई या नहीं, उसका फंडा ये है कि साइड्स पे आपको बाहर फ्लक्स मिल जाएगा, नीचे से मेल्ट होके फ्लक्स बाहर आ जाता है। तो थोड़ा सा आप शेक कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करोगे तो बॉल शॉर्ट हो जाएगी आपस में। थोड़ा शेक करोगे तो आईसी अपनी जगह वापस आ जाएगा। उससे हमको कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ, सोल्डर की जो वॉल्स हैं वो मेल्ट हो गई थी और जॉइंट जो है अच्छे से लग गया है। तो हमारा जॉइंट भी अच्छे से लग ही गया है इधर। अब देखेंगे ऑन होता है कि नहीं। अगर ऑन हो गया तो बढ़िया, नहीं तो CPU रीवॉल्व करना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं सही में बोलूँ तो इसको CPU नहीं कहते, इसको SoC कहते हैं। इसमें AP है मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर, इसमें CP है मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेसर, इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी चल रही है, तो इसको SoC कहते हैं। डिटेल में कभी फिर बात करेंगे, फ़िलहाल हम इसको देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। थोड़ा बोर्ड ठंडा हो जाए तो उसके बाद चेक करेंगे। और SoC की फुल फॉर्म रहती है सिस्टम ऑन अ चिप। तो चलिए, बोर्ड अब हमारा कूल डाउन हो गया है। अब दोबारा से उसी SPI CS चिप सेलेक्ट की रीडिंग लेते हैं। अब की बार जो रीडिंग है वो नॉर्मल हो चुकी है, लाइन शॉर्टिंग से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं। नहीं ऑन होगा तो दोबारा से CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये पता चल गया कि ये CS की लाइन चिप सेलेक्ट की, या स्लेव सेलेक्ट भी होता है बहुत बार, SS, वो लाइन क्लियर हो गई, CPU इंटरनली शॉर्ट नहीं है। अभी इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, अभी हमको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। लीजिए, बढ़िया ऑन हो गया। मतलब दोबारा से रिवॉल्व करने की CPU हमको, सॉरी CPU नहीं SoC, दोबारा से रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन पॉइंट टच चेक कर ली जाए। मल्टीमीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो अब की बार टच भी चल जानी चाहिए, क्योंकि CS चिप सेलेक्ट की लाइन में SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, उसकी लाइन में जो शॉर्टिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से टच चल जानी चाहिए, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, जितनी देर फ़ोन ऑन हो रहा है मैं कुछ और जानकारी आपको दे दूं। जैसे ये फ़ोन आप देख सकते हो, पहले मार्च में चेक किया मैंने, डेड आया था, ऑन हो गया। उसके बाद मैं इसको जुलाई में देख पा रहा हूँ। अप्रैल निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई और जून भी निकल गया। जुलाई में जाके मैंने वापस ये फ़ोन देखा। इसकी कुछ वजह हैं। एक्चुअली क्लासेस चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं देख पाया, और दोबारा से लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से मैं नहीं देख पाया। तो शुक्रिया अदा करते हैं उस भाई का जिसका ये फ़ोन है, जो कि अपने असलम जी है कर्नाटका से। उन्होंने इतना सब्र संतोख रखा और वेट किया, और मेरे ख्याल से बढ़िया रहा। सब्र का फल मीठा भी उनको मिला, फ़ोन ऑन भी हो गया, और जो टच की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई कि नहीं अभी देखते हैं। मेरे ख्याल से वो भी हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हो कि ऑडियो आनी चाहिए, वो भी मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए, बधाई हो, टच भी चल गई। असलम जी को कॉन्ग्रेट्स। और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग जो डिमांड कर दे रहे हो, मैं कर रहा हूँ उसको जैसे तैसे, है ना, पूरा। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो चैनल को शेयर करिए। थोड़ा सब्सक्राइबर हमारे तकरीबन, चलिए छोड़िए तकरीबन क्या कहना है, जितनी आपकी सपोर्ट रहेगी उतना हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। बस यही उम्मीद है आपसे।
काम अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, यही रिक्वेस्ट है आपसे। उम्मीद है कुछ ना कुछ वीडियो में हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जब जब मेरे को टाइम मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, शुक्रिया, मेहरबानी।